हेलो दोस्तों। मैं गर्भावस्था के दौरान में जब बच्चे की डेथ हो जाती है तो वो किस कारणों से होती है ये मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर। जब किसी कपल को पता चलता है कि वे प्रेग्नेंट है और पेरेंट्स बनने वाले हैं तो उनके लिए खुशी का ठिकाना नहीं होता है। कई महीनों तक शिशु को अपने गर्भ में पालना, उनकी हलचल, दिल की धड़कन, सभी चीज़ों को महसूस करना, फिर एक दिन अचानक शिशु का दुनिया में आने से पहले ही चले जाना, शिशु में जीवन के कोई भी संकेत ना दिखना ही स्टिल बर्थ कहलाता है। यानी कि मिसकैरेज होने की संभावना होती है। और यह सिर्फ होने वाली माँ के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए किसी दुख और तकलीफ से भरा, सदमे से भरा पल होता है। ज़्यादातर मामलों में स्टिल बर्थ होने के पीछे क्या कारण है या इसके होने को कैसे रोका जा सकता है नहीं पता चल सका। गर्भावस्था के 20 हफ्ते से लेकर प्रसव तक के बीच में अगर कभी भी प्रेगनेंसी अचानक ख़त्म हो जाए या शिशु का मृत जन्म हो तो इसे ही स्टिल बर्थ कहा जाता है। इस शब्द का इस्तेमाल उन शिशुओं के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु डिलीवरी के दौरान हो जाती है। अगर स्टिल बर्थ का कारण पता न चल पाए तो इसे अस्पष्ट या रहस्यमय स्टिल बर्थ के तौर पर जाना जाता है। मृत शिशु की ऑटोप्सी और कई तरह के लैब टेस्ट करवाना जरूरी है ताकि यह पता चल सके कि आखिर यह क्या वजह है जिस कारण से जन्म से पहले ही शिशु की मौत हो गई। हालांकि शिशु के मृत जन्म लेने का कोई कारण पता न चल पाए तो इसे स्वीकार करना ही बेहद मुश्किल होता है, लेकिन ज़रूरी है कि इस दौरान आप खुद को दोष ना दें। वैसे तो स्टिल बर्थ की घटना किसी भी महिला के साथ हो सकती है, बावजूद इससे जुड़े कुछ जोखिम कारक भी हैं। अगर गर्भवती महिला की उम्र 18 साल से कम और 35 साल से अधिक है तो यह कारण हो सकता है। अगर महिला को डायबिटीज़, हाई बीपी जैसी कोई समस्या है, अगर महिला मोटापे की समस्या से पीड़ित है, अगर महिला प्रेगनेंसी के दौरान धूम्रपान करती है, अगर पहले भी प्रेगनेंसी के दौरान स्टिल बर्थ की घटना हो चुकी है, अगर महिला को प्रसव पूर्व जरूरी मेडिकल सुविधाएं ना मिल रही हों, अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला हद से ज़्यादा तनाव या सदमे में रहती हो, प्रेगनेंसी के दौरान अगर तंबाकू, गांजा, चरस जैसे ड्रग्स और पेन किलर्स आदि का इस्तेमाल किया जाए तो इस कारण से भी स्टिल बर्थ होने का खतरा 2 से 3 गुना अधिक हो जाता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि सभी महिलाओं को और बढ़ती उम्र में यह प्रेगनेंसी के दौरान स्टिल बर्थ होता है। कई मामलों में जो ऊपर बताए गए हैं उन्हीं मामलों में ऐसा हो सकता है। साधारण शब्दों में इसका अर्थ यह है कि स्टिल बर्थ की घटनाएं ऐसी महिलाओं में अधिक ही होती है जो मतलब बीपी वगैरह से पीड़ित हो, शुगर वगैरह हो, चरस गांजा वगैरह लेती हो, सिगरेट वगैरह पीती हो, ड्रिंक करती हो, तो ऐसी समस्याएं उनके साथ ज़्यादा हो जाती है। फिर भी स्टिल बर्थ के बाद जब मृत घोषित शिशु को आप अच्छे से ऑटोप्सी वगैरह कराएं, चेक कराएं, जिससे कि उसके मरने का सही कारण पता चले ताकि सेकंड बेबी को हम प्रोटेक्ट कर सकें और बचा सकें। दुर्भाग्यवश ज़्यादातर मामलों में यह पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर स्टिल बर्थ यानी मृत शिशु का जन्म क्यों हुआ। बावजूद इसके कई फैक्टर्स और कारण हैं जो स्टिल बर्थ के रिस्क को बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे प्रेगनेंसी और लेबर से जुड़ी जटिलताएं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएं जो शिशु के लिए जन्म से पहले खतरनाक हो तो इससे भी स्टिल बर्थ होने का खतरा रहता है, जैसे प्री टर्म लेबर, पानी समय से पहले अगर लेबर पेन शुरू हो जाए, 42 हफ्ते से ज़्यादा चलने वाली प्रेगनेंसी, अगर गर्भ में एक से ज़्यादा बच्चे पल रहे हों, प्रेगनेंसी के दौरान किसी तरह की दुर्घटना हो जाए या गर्भवती महिला को चोट लग जाए। दूसरा, प्लेजेंटा में से जुड़ी समस्याएं। गर्भवती महिला के लिए गर्भाशय में मौजूद प्लेजेंटा गर्भ में पल रहे शिशु को ऑक्सीजन और ज़रूरी पोषक तत्व पहुंचाने का काम करता है। ऐसे में अगर कोई भी चीज़ इसके बीच में आकर रुकावट डालने की कोशिश करे तो गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। प्लेजेंटा से जुड़ी समस्याएं दुनिया भर में होने वाली सभी स्टिल बर्थ की घटनाओं में से 1/4 के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। प्लेसेंटा से जुड़ी समस्या
समस्याओं में खून का सही तरह से न बहना, सूजन और जलन, इन्फेक्शन आदि शामिल है। कई मामलों में प्लेसेंटा प्रसव से पहले ही गर्भ की दीवार से अलग हो जाता है, जिसे प्लेसेंटा अबॉर्शन कहते हैं। इस वजह से स्टिल बर्थ का खतरा रहता है। जन्मजात दोष या कई दूसरी समस्याएं भी हो सकती है। अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के आंकड़ों की माने तो हर 10 में से एक स्टिल बर्थ गर्भ में पल रहे शिशु का जन्मजात दोष होने की वजह से होता है। यह समस्या भ्रूण के विकास में अवरोध, जीन्स से जुड़ी समस्याएं, RH का असामान्य, भ्रूण की बनावट में किसी तरह का दोष आदि है। जीन्स से जुड़ी दिक्कतें गर्भवती के वक्त ही होती है, गर्भाधान के वक्त ही होती है। दूसरे तरह से जन्मजात दोष के पीछे वातावरण से जुड़े कारक जिम्मेदार होते हैं। कई गंभीर जन्मजात दोष या एक साथ कई जन्मजात दोष होने के कारण शिशु के लिए जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा कारण है इन्फेक्शन। अगर गर्भवती महिला गर्भ में पल रहे शिशु का प्लेसेंटा में किसी तरीके का इन्फेक्शन संक्रमण हो जाए, इस तरह का वजह से स्टिल बर्थ यानी शिशु के मृत जन्म लेने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, जो समस्याएं हैं उनमें से जो समस्या आपके हाथ में है, जिसका समाधान आप कर सकते हो, उसे ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर